तो जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ कि कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू, और कभी कभी कमेंट से भी मैं जो है कंटेंट बना लेती हूँ। तो चलो कंटेंट देखते हैं, यानी कि कमेंट बॉक्स देखते हैं चालू अप्पी का। अब चालू अप्पी ने बेवकूफ़ी हरकत की और अपनी अम्मी से कह रही थी, और मुझे तो लगता है इनके घर में सारे कमकल हैं क्या। इतना अच्छा दुपट्टा, दुपट्टा तो खैर नहीं कह सकते उसको, लेकिन बोला जाता है एक्चुअली स्टॉल, हाँ स्टॉल करेक्ट वर्ड है। इतना अच्छा स्टॉल है, उसको कह रही है कि इसकी ये हटा देंगे, वो लेस नहीं है एक्चुअली, वो उस पर वर्क हो रहा है। तो कहती है इसको काट कर निकाल देंगे क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा। किससे मैच नहीं हो रहा? ग्रे कलर का सूट बेहुदा ने बनाया, उस पर गोल्डन कलर का अजीब और गरीब और बहुत ही चीप क्लास का सस्ता सा उसने पैच लगाया। अब वो जो पैच लगा दिया वो गोल्डन कलर हो गया है, और जो दुपट्टे पे है वो एक्चुअली सिल्वर गोल्ड कलर है। मतलब समझ गए, ना तो सिल्वर कलर है ना तो गोल्ड कलर है, बीच का कलर है। सो इसलिए वो फीका लग रहा है, मैच नहीं हो रहा। जो वो अपनी माता जी से ये पूछी थी, किसी को फर्क समझ में आ रहा है? अरे भाई तू होगी बिना चश्मे के अंधी जो तुझे दिखाई नहीं देता, बाकी सबको समझ में आ रहा है। अब ये इतने अच्छे स्टॉल को काटने को चली, कहती इसको काट लेते हैं, फिर मिला लेते हैं, फिर ऐसी लेस ले आना, फिर वो दूसरी लगा देना। अरे माता जी रहने दो बस। और लोगों ने क्या अपनी ओपिनियन दी है, क्या इसको राय मशवरा दिया है, कुछ और भी कमेंट्स लेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। तो किसी ने कमेंट लिखा रखा है, प्लीज दुपट्टा खराब मत करिएगा, दुपट्टा बहुत प्यारा है, आप ड्रेस के साथ कोई न्यू दुपट्टा ले लो, ये दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, इसके लिए आप न्यू ड्रेस बनवा लें। उन्होंने अपनी राय मशवरा दिया। अब क्योंकि ये बोल भी रही थी तो उसमें 367 लाइक है, यानी कि इतने लोगों ने अपनी सहमति जताई है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि वो वाकई में स्टॉल तो बहुत प्यारा है। अच्छा भाई, ये जो स्टॉल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं होते कि भाई अब चालू अप्पी तो बहुत ज़्यादा चौड़ी धौड़ी हो गई है, तो उसको तो चौड़े धौड़े होंगे तो ही उसकी ठंड रोक पाएंगे और उसको कवर कर पाएंगे। अब इसको साइड में तो डालना नहीं है, ये उनके लिए ठीक है। जैसे लड़कियाँ होती हैं भाई, पतली दुबली सी लड़कियाँ हो गई, या फिर कोई साड़ी के साथ कैरी करता है तो वो पूरा नहीं लपेटता, वो क्या करते हैं, एक तरफ तो आपकी साड़ी का पल्लू आ जाता है, दूसरी साइड इसको डाल लेते हैं, जिससे कि ठंड से थोड़ा सा बचा जा सकता है, थोड़ा फैशन में भी हो जाता है एक साइड में डालने से, इसलिए इनको स्टॉल बोला जाता है। उनकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती, तो बस उसी पर्पज से ये है। अब उसको भी अगर ये काट लेगी, यानी कि जितनी जितनी कढ़ाई और वो सब जो डिज़ाइन आ रहा है जो मैच नहीं हो रहा है इसकी लेस के साथ, तो सोचो इसकी तो सारी शोभा ही चली जाएगी, सारा ग्रेस चला जाएगा। कितने अनोखे और अजीब किस्म के लोग हैं यार ये, और सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, भाभी से लगा के, फरिश्ता बहू से लगा के, फरिश्ता सास तक, और फरिश्ता ननद से लगा के, फरिश्ता की खाला तक, सब एक ही लाठी से एक ही भैंस को हाँक रहे हैं। हद हो गई। तो फिर किसी ने कहा, ये आप पिंक के साथ ये चादर ले लेना प्लीज, ग्रे के साथ कोई और कलर ले लो। उन्होंने अपनी राय दे दी। चलो भाई, अब अगला देखते हैं। किसी ने लिखा एब्सोल्युटली राइट, यानी कि उस कमेंट को कि दुपट्टा बहुत प्यारा है। फिर किसी ने लिखा, सही बात है, दुपट्टा बहुत प्यारा है माशाल्लाह, मत उसको बर्बाद करो बेवजह। फिर किसी ने लिखा, जिनका नाम ही आलसी गर्ल है, आप इस दुपट्टे को रानी कलर के सूट के साथ पहनिए, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा सच में। और इनकी ऑब्जर्वेशन या इनकी समझ जो है वो बिल्कुल सही है। मैंने भी क्या कहा था, क्योंकि वो हॉट रेड, हॉट पिंक बोलो या हॉट रेड बोलो, क्योंकि अब ये फिल्टर अप्लाई कर रखा है तो इसलिए करेक्ट कलर समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो डार्क कलर है ना, ये डार्क कलर के साथ वो कलर के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा। या फिर उसके साथ जो इसने लिया है ना, वो रानी कलर जो लिया है जिसका ये ड्रेस बनवाएगी उस पे, या फिर इसका ये अच्छा लगता है। अब इसको क्या करना चाहिए, अगर इसको यही दुपट्टा यूज करना है तो जो ये रेड कलर का वेलवेट का कपड़ा लेकर आई उसका सूट बनवा ले और इस दुपट्टे को लेकर जाए, इससे मैचिंग कोई भी लेस ले ले जो कि उस पर लगवा ले, तो कुछ मैचिंग भी हो जाएगा और प्लस ये कंट्रास्ट भी चला जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी लेसें आ रही हैं। और भाई यहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ चले जाओ जहाँ तुम्हारी भाभी जी लेकर आती हैं, जहाँ लेसों का पूरा खादान है, वहाँ एक नहीं तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ तो ऑप्शन भी थोड़े कम, अगर तुम्हें अपनी लाज बचानी है इस सूट की तो। बाकी तुम्हें तो घंटा फर्क पड़ता नहीं भाई, तुम तो करोड़पति हो। छोड़ दो, खराब हो गया तो ठीक है, अम्मी घर में पहन लेंगी इसको, वहां शादी में नहीं पहनेंगी तो कोई बात नहीं, ठंड नहीं लगेगी, तुम्हारा और अम्मी का तो एक ही साइज है, तो बेटी खाला के घर में पहन लेंगी। अब इस दुपट्टे को तुम किसी और चीज में काम ले लेना। फिर किसी ने सहमति जता के बोला, मेरी मानो तो फनीस ठीक कह रहा है, ये ड्रेस ही मत पहनो, तुम कोई और ऑप्शन ले लो। ऑप्शन कहाँ से ले लेगी, गंवार है, कमकल है, अकल से पैदल है, भाई कहाँ से ले लेगी, उसकी बुद्धि उतनी ही चलती है। किसी ने समझ दिया
आप इसके लिए मरून दुपट्टा ले लो, बहुत अच्छा लगेगा ग्रे के साथ मरून। अच्छा, ये जो ग्रे कलर इसने लिया है बहुत चल रहा है फनी, ये तो बहुत ट्रेंडिंग है। अरे भाई, एक वक्त था जब ग्रे कलर अभी बहुत ज़्यादा चल रहा था, मतलब ये न्यू साल से, न्यू ईयर जब लगा था, न्यू ईयर से लेकर और अभी 2 महीने पहले तक इतना ट्रेंडिंग में था, इतना ट्रेंडिंग में था। और अब इतने सारे कलर चार्ट ऑप्शन में आ गए हैं। हालांकि ग्रे कलर हमेशा रहता है, आप कभी भी ले लो, किसी भी मौसम में, किसी भी कपड़े में, चाहे गर्म में ले लो या ठंडे में ले लो या कॉटन में ले लो, किसी में भी ले लो, मिलता है। लेकिन वो जो ये कह रही है ना क्रेज चल रहा था, वो अभी थोड़ा थम सा गया। वैसे ग्रे में था बड़ा क्रेज, लेकिन ये भी ठीक कह रही है कि ये जो ग्रे कलर है इसके साथ अगर मरून का जो है कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ये जो टील कलर टाइप का ये लेकर आई है, ये इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मैंने देखते ही बोल दिया था कि नहीं चलेगा। तो देखो भाई, मैंने क्या कहा था कि ये ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ उल्लू बनाया गया है, और उल्लू बनाने का एक फ़ायदा हुआ, उल्लू तो बन गई ऑडियंस, क्योंकि इसने जो ये ड्रामा क्रिएट किया ना, बहुत सोच समझकर इसने साजिश रची है। कैसे? क्योंकि ये स्क्रिप्ट राइटर भी है भाई, व्लॉगर है, एडिटर है, सब चीज़ तो करती है, अर्न करती है, तो भाई इतनी तो समझ अकल रखती है। लेकिन भाई साहब ये स्क्रिप्ट राइटर भी है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। अब इसका नेक्स्ट मूव क्या था कि लोगों को स्विच किया जाए, वो इसने बखूबी कर लिया और इसको फ़ायदा भी मिला। 6 घंटे में 4 लाख व्यूज़ हो गए हैं, जबकि पिछली बार 6 घंटे में 3 लाख पे गाड़ी रुकी हुई थी, 2.5 लाख हुए, फिर 3 लाख हुए, यानी कि जितने घंटे उससे आधे व्यू। लेकिन यहाँ पे 6 घंटे में 4 लाख व्यूज हुए, यानी कि थोड़े से बढ़े हैं। और उसका दूसरा फायदा क्या हुआ है, कमेंट्स बढ़ गए भाई। जहां 1100 से 1500 के बीच में कमेंट्स आ रहे थे, फिर 1600 के बीच में कमेंट्स आ रहे थे, वहां जब तक मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ 6 घंटे हुए हैं, 6 घंटे में 2372 व्यूज इसके, सॉरी कमेंट्स इसके हो चुके हैं। क्योंकि लोग लिख रहे हैं दुपट्टा बहुत अच्छा है, सूट ऐसा, अपनी अपनी राय देने के लिए। ये एक ऐसा क्लिक बेटिंग जो है कंटेंट होता है, जब आपने ये ऐसी चीजें डाल दी, थंबनेल पे ऐसा लगा दिया, ओ बेचारी रो रही है, बेड के नीचे बैठी हुई है, हताश हो गई, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं तो कहीं की भी नहीं रही, इस टाइप की पोजीशन में ऐसे बैठ के, और ये जो है बेचारी इतना अलाप कर रही है, तो ऑब्वियसली लोग कहेंगे हाय ऐसे क्या हुआ, कल तो सूट लेकर आई थी, कौन सा सूट बिगड़ गया, क्या हो गया, कौन सी इसकी दुनिया इधर से उधर हो गई। और जब पूरा व्लॉग देखेगी तो इसको व्यूज़ मिलेंगे, इंगेजिंग मिलेगी, प्लस फिर इसको इंगेजिंग किससे मिलेगी, जब वहाँ लोग अपनी राय देंगे। क्योंकि भाई ये एक ऐसी चीज़ होती है कि अच्छे अच्छे लोग जो ना फ्री में बांटते फिरते हैं। हाँ, अब आप कहोगे कि भाई मैंने भी पूरा पॉडकास्ट बनाया था, ऑफ कोर्स अब मुझे जानकारी है, तो मैं ये पॉडकास्ट इसलिए नहीं बनाती कि भाई मैं इसकी चीज़ों को डिकोड करती हूँ, मैं इसलिए भी बनाती हूँ कि डिकोड करती हूँ, वो बात तो ठीक है कि ऐसा नहीं, ऐसा सही और ऐसे सही, क्योंकि भाई मुझे थोड़ी नॉलेज है और मेरे व्यूवर्स को अच्छा लगता है, उनको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कुछ नई चीजें मिल जाती है। जैसे कि अभी वेडिंग सीजन चल रहा था, मैंने सोचा अब क्योंकि मेरे पास कमेंट आया भी था कि मैं किस तरह से, मतलब क्या कपड़े, कुछ आइडिया दे दो, तो मैंने उनको बोला भी था कि भाई ये एक तरीका होता है कि अगर आपको लेटेस्ट ट्रेंड सब कुछ देखना है तो आप गूगल पे डालकर भी देख सकते हो, विंटर कलेक्शन के हिसाब से, वेडिंग कलेक्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ था कि मैं रिव्यू तो कर ही रही थी, तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा कि भाई मुझे कौन सी ड्रेसेस अच्छी लगी, कौन कौन से ऑप्शन चालू के लिए अवेलेबल हैं, या जिनके यहाँ पे दिल्ली है, जैसे यूपी, दिल्ली, बिहार, जहाँ पर भी मतलब ठंड पड़ती है मुंबई को छोड़ के, तो वहाँ अब क्या है, मतलब शादी भी होने भी ज़रूरी है, क्योंकि भाई वही एक वेडिंग सीज़न है, तो अब शादियां भी होती हैं, प्लस ठंड से बचना भी ज़रूरी है। तो ये बड़ा ट्रेंड चल गया है। अब चाहे साड़ियाँ पहने तो भी वेलवेट की पहन लेती हैं, भाई ठंड भी नहीं लगती। बहुत सारे लोग कैरी कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों से कैरी भी नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। अब तुम सूट ही पहन लो ना, तो तुम सूट से ऐसा लगता है ओ भाई साहब कितना तुमने बोझा लाद दिया, तुम कितने डबल हो गए हो। अब सोचो ये अगर वेलवेट का सूट पहनेगी तो ये और ज़्यादा लगेगी। फिर तो साड़ियाँ भी पहन लेते हैं बहुत सारे लोग, और स्टॉल भी ले लेते हैं, और सूट भी पहनते हैं। और अगर वो शादी में, मतलब बारात के टाइम पर या फंक्शन के टाइम पर नहीं पहनते, तो घर में पहनने के लिए तो काम आ ही जाता है, ठंड से बचने के लिए। कोट सेट सिलवाते हैं लोग भाई, वो लेकर आते हैं वेलवेट का जो है फैब्रिक लेकर आते हैं, और फिर उनके कोट सेट सिलवा लेते हैं, मतलब शॉर्ट कुर्ती, पजामा, तो इस तरह के ऑप्शन भी होते हैं। फिर लेकिन जब मुझे शेयर करना था वेडिंग कलेक्शन, तो मैंने शेयर किया, फिर मेरे व्यूवर्स को भी पसंद आया, उन्होंने मुझसे लिंक भी मांगा, तो इस तरीके से उनको भी हेल्प हो जाती है। तो ज्यादातर जो कमेंट भरे पड़े हैं वो यही हैं, ग्रे कलर का, ये कलर का, मतलब ज्यादातर लोग सब अपने अपने ऑप्शन दे रहे हैं, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। कई सारों ने अग्री किया है, जो फनी है वो बिल्कुल सही है, वो करेक्ट है, तुम ये मत पहनो, ये अच्छा नहीं है, इसको खराब मत करो, दुपट्टे को मत काटो, क्योंकि एक तो पसंद नहीं आया, खराब हो गया, दूसरा मैचिंग नहीं हो रहा, तीसरा फ्रेंड्स आप बताओ, अब बताओ किसने लगाया ये ऐसे जो पैच वर्क वाला गला था,
ये ऐसे कौन पेस्ट करता है भाई, है इसको ऐसे कौन सिलाई मारता है। किनारी किनारी से बड़े अच्छे से सफाई से उसमें सिलाई लगाई जाती है, बड़ा ठहर के, जिससे कि आपको ये उखड़ा हुआ ना लगे कि नहीं ये तो अम्मी उखड़ रहा है तो भाई पैच वर्क करा रहे थे तो कम से कम प्रोफेशनली करा लेते। अब तुम ऐसे ही सीखतर किसी भी टेलर को पकड़ लोगे जिनसे तुम अपना ज़्यादातर ऑल्टरेशन का काम कराते हो और उनसे शादी के कपड़े सिलवाओगे, तो उसका तो यही नतीजा होने वाला था ना। तो ज़्यादातर कमेंट किसके आ रहे थे, वो सब स्विच हो गई। तो चालू अप्पी का जो ब्रह्मास्त्र था ना, उसने सही काम किया। और एक मज़ेदार कमेंट है, किसी ने लिखा है, स्वागतम करके आईडी है, वो लिखते हैं इतने अच्छे अच्छे रेडीमेड डिज़ाइनर सूट आते हैं पर भालू की ड्रेसिंग माशाल्लाह कुछ भी इवेंट में भिखारी नहीं लगती अब ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसी के बाद कुछ लोगों ने कहा राइट हंस हंस के। तो किसी ने सपोर्ट में कमेंट किया, हाउ कुड यू राइट सच अ नेगेटिव थिंग अबाउट एनीवन, इफ यू डोंट लाइक हर देन डोंट वॉच हर व्लॉग्स। वाह, चालू अपनी ने आर्मी भी पाल रखी है भाई। तो किसी ने सहमति जताकर उनको कमेंट लिखा, ha, right, they don't know the concept of ready-made designer suits, but these clown will spend ample amount of money on fabric and laces and create such ideas looking outfit, यानी कि भद्दा और बहुत ही बेकार। और अब आएगा मज़ा सुनने में आपको। कोई एक प्रणाम अरोड़ा करके है, उन्होंने आईडी है, मतलब उन्होंने लिखा एक कमेंट, वो लिखती है, मुझे तो उसी दिन ये सूट का कंट्रास्ट बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं तब यही सोच रही थी कि चालू ने ये ले रही है, अब सूट बन के आया तो चालू को अजीब लग रहा है। मुझे तो गरम सूट ही नहीं पसंद है और इतने मोटे कपड़े का सूट तो ठीक है, बट दुपट्टा कौन लेता है। ग्रे कलर तो अच्छा लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। अगर दुपट्टे वाले कपड़े का भी सूट बनवा लेती तो भी अच्छा लगता। सबा पता नहीं इस ग्रे सूट के पीछे क्यों पड़ी है। इतना सिंपल सूट लग रहा है, घर में पहनने लायक है। और उन्होंने फ्रस्ट्रेट वाले 3-4 इमोजी भी बना दी। लेकिन भाई साहब चालू ने लाइक हार्ट दिया है उसको। पहली बार वो सहमत हो रही है कि किसी ने उसको बुरा बोला और चालू ने उसको लाइक हार्ट दे दिया। वाह चालू, समझती जा रही हो अब तुम के लोग गलत नहीं बोलते, तुम्हें अच्छी राय मशवरा देते। तो फिर लग गई झड़ी, 134 उसमें लाइक आ गए और चालू ने उसमें हार्ट भी दे दिया। फिर सही कहा आपने, हाँ मेरा भी वही है, ग्रीन दुपट्टा साथ में ले लेती तो कुछ और बनवा लेती, उसी दिन अजीब लग रहा था। ये सही कहा आपने, ब्लू सारा दूसरा ठीक है, ये अजीब है, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। फिर तो लोग लग गए भाई साहब अपने अपने राय मशवरे देने के लिए। फिर तो चालू ने तो हार्ट भी दे दिया था। तो मैंने क्या कहा, ये सिर्फ आपको गोली देने के लिए था, कंटेंट क्रिएट करने के लिए था, क्योंकि असली सूट की जो शॉपिंग है ना वो दिल्ली से होने वाली, क्योंकि दिल्ली में अच्छे सूट, शादी के पर्पस के सूट मिलते हैं और वहां पे इसके साइज कस्टमाइज हो जाते हैं, उनके पास इसका साइज भी लिखा हुआ, तो वहां से सूट बना के आ जाएंगे। क्योंकि भाई साहब वहां पे कुछ हो या ना हो, लेकिन इनका जो पार्टनर है वो जरूर मिलेगा, भले रिश्तेदारी किसी की भी हो, वहाँ कुछ भी होता है वो वहां पर पहुंच जाता है। तो यहाँ से इसको सूट बने बनाए वहां से मिल जाएंगे जिस दिन इसको शादी में पहनना है। तो सूट तो ये अल्लर मार झल्लर मार ही पहनेगी। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा अल्लर मार झल्लर मार, तो जब ये पहनेगी ना तो मैं आपको डिटेल शेयर करूंगी। और ये इसका बिल्कुल बोगस और बिल्कुल रफ आइडिया था। उससे ज्यादा अच्छा तो ये है कि ये कोई भी लाइनिंग वाला कोई भी अच्छा फैंसी सूट बना ले जिसको बाद में भी ये काम ले सके। और यहाँ के लिए पहनने के लिए अगर इसको इस टाइप के सूट बनाने हैं तो शैनील के ना बना के, क्योंकि ये तो वैसे भी यहाँ नहीं रहने वाली। जैसे कि अब दिल्ली है, अब यहाँ पे 1.5 महीने 2 महीने तो सर्दी रहने वाली है, तो आप कम से कम 1.5 महीने तो आप वेलवेट के सूट आप पहन सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर वो भी नहीं पहने जाएंगे। लेकिन वो जो गर्म कपड़े के पश्मीना के या इस तरह के जो स्टॉल वाले सूट आते हैं ना, जिसमें शॉल होता है पूरा, किसी में स्टॉल होते हैं यानी कि कम चौड़े वाले और किसी में शॉल होते हैं यानी कि जिसमें कि अच्छे से आप कवर हो जाते हो। वो डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी आप क्वालिटी के लोगे उतने अच्छे वो सूट आपको मिल जाएंगे। इसको वहाँ से मोदाहा से भी वो सूट मिल जाएंगे। वो तिरुमाला पे ये गई थी, वहाँ पर भी मिल जाते हैं। वो भाभी जी जहाँ पर जाती है ना ईश्वर कलेक्शन, वहाँ पर भी मिल जाते हैं। पर फ्रेंड्स उन सब चीज़ों के लिए अकल होनी चाहिए कि वहाँ पे ये 4 दिन 5 दिन जितने दिन में इनका टिकना था, कम से कम 3 या 4 सूट ये बनवा लेती। पर फ्रेंड्स हम तो ड्रेस पहनेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमें वहाँ गांव वालों को, रिश्तेदारों को, कुनबे वालों को, ससुराल वालों को दिखाना है ना। हम तो एक्ट्रेस की बहन है, एक्ट्रेस हो गए हैं हम भी। अब तो हमारे नाम के साथ साथ क्यूटीज वाले भी एक्टर लिखते हैं, तो इसलिए हम ये दिखाते हैं सूट वूट नहीं नहीं नहीं, हम ये सूट वूट नहीं पहनेगा, हम तो ड्रेस पहनेगा। कहते हैं ना शहर वाले इतना इतरा कर नहीं दिखाते जितने गांव वाले शहर से रह कर आकर फिर गांव में इतराते हैं, ये उसी कैटेगरी में आती है। किसी ने लिखा, बहुत ही जेन्युइन लिखा, और मेरे पॉडकास्ट बनाते बनाते अभी 11 मिनट पहले ही कमेंट लिखा, शादी के लिए ये ड्रेस सही नहीं लग रहा है। सबा ने
सामान ना ही रिसेप्शन के लिए, दूसरा ड्रेस ले लो और ब्लू दुपट्टा बहुत प्यारा है, उसे खराब मत करो। भाई तुम्हारी बात मानेगी वो तब ना, उसे तो ढक के 3 बात करने, लेकिन अब लोग कह रहे हैं ब्लू दुपट्टा खराब मत करो, ब्लू दुपट्टा मत खराब करो। तो इसको दुपट्टा खराब करना ही नहीं था, लेकिन उसको ये कमेंट्स चाहिए थे आप, जिसकी वजह से इसको एंगेजिंग मिलेगी, जिसकी वजह से इसके व्यूज बढ़ जाएंगे। और व्यूज तो देखो इसके अब बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि भाई ये जा रही है ससुराल, और जब ये ससुराल जाएगी तो डेफिनेटली वहां पे ससुराल वाले देखने को मिलेंगे, वहां पे लोगों को ये देखने को मिलेगा कि सास ससुर के साथ कैसा बर्ताव है, नंद आ रही है तो क्या है, बच्चे आ रहे हैं तो क्या है, उनसे बात करेगी नहीं करेगी, ससुराल में कैसे रहती है, वहां भी घूमेगी फिरेगी, अपनी माँ के साथ इधर उधर भटकेगी, मतलब वहां पे कैसा उसका माहौल अलन चलन रहने वाला है, या यूं कह लो कि वहां पे कितनी भर भर के नौटंकियां करने वाली है, इसलिए लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो भाई इसको व्यूज फिर आ जाएंगे, लेकिन वो भी टेम्परेरी है, क्योंकि वो फिर आगे परमानेंट रहने वाले नहीं है। अभी आपको याद हो तो इसके व्यूज डाउन हुए थे, फिर ये अपने ससुराल चली गई थी, वहां जाने के बाद फिर इसके अचानक से व्यूज बढ़ने लगे थे, मतलब 7 8 9 पे इसकी गाड़ी आकर रुकने लगी थी। लेकिन जैसे ही ससुराल पहुंची और इसने टाइटल डाला था कि ससुराल में हैदर का स्वागत, दादा दादी के घर है हैदर का स्वागत, तो वो वीडियो इसकी जैसे पहले इसके व्यूज आते थे वैसे तेजी से इसके व्यूज आ गए थे। तो ये सब व्यूज का चक्कर है, कंटेंट चेंज होगा, ससुराल वाले दिखेंगे, माहौल चेंज होगा, कपड़े चेंज होंगे, हालात चेंज होंगे, रिश्तेदार मिलेंगे, तो बस लोगों को फिर एंटरटेनिंग मिलेगा कि कुछ तो नया होगा, देखें भला ये वहाँ कितने तीर मारती है, ससुराल में कैसे रहती है। 99% कमेंट लोगों ने यही करे हैं। एक कमेंट कि दुपट्टा मत खराब करो, तो दूसरा कमेंट कि वो ग्रे कलर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उनको मैच मत करो, उस पर दुपट्टा दूसरा बना लो और इस पर सूट दूसरा बना लो। और ये चाहती थी कि लोग अपनी राय दें और उससे मुझे अलग से जो है ना वो सारे कमेंट्स बढ़ जाएंगे, तो फिर मुझे इंगेजिंग मिल जाएगी और मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे। फिर एक और कमेंट है जो 6 घंटे पहले आया हुआ है और उसने इसको लाइक हार्ट दिया हुआ है। एक्चुअली 2 कमेंट है एक साथ ही, एक 5 घंटे पहले का और एक 6 घंटे पहले का, जिसको दोनों को इसने लाइक हार्ट दिया हुआ है। तो एक लिखते हैं, बाय सीइंग यू गाइज हैप्पी आई डोंट नो why I feel so happy too. You being part of our life, being part of our happiness. We hope this smile on your face never fades away. Lots of love. वाओ, चालू अभी फूल ही ना समारी होगी और फूल जाएगी, पता चलेगा कि भाई तूने तो अभी कपड़े सिलवाए थे, वो फूलने की वजह से टाइट हो गए। होता है भाई, खुशी में वेट पुट ऑन हो जाता है, क्योंकि खुशी होती है फिर क्रेविंग होती है, क्रेविंग होती है तो खाया जाता है तो फिर कहाँ होता है पता चल जाएगा आपको। और किसी ने लिखा, भाई लगता है आंखें खराब हो गई हैं, किसी ने लिखा, अरे वाह माशाल्लाह रिजा ने तो बहुत वजन कम कर लिया, बहुत अच्छी लग रही है। ओ माय गॉड, रिजा का 19-20 का फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, मुझे तो दिख नहीं रहा वो बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, चालू अप्पी ने जरूर गेन कर लिया है, बढ़ा लिया है, तो इसलिए पिज्जा अपने आप को, वो कहते हैं ना कि अगर किसी लाइन को बिना मिटाए छोटी करनी हो तो एक बराबर में एक और बड़ी लाइन खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। एग्जैक्टली वही हुआ है पिज्जा के साथ, क्योंकि ठूसना तो बंद कर नहीं रही। मैं मान लेती अगर ये पिज्जा खाने से इनकार कर देती ना, तो मैं मान लेती। जब फनी ने दिया था ना, तो इसने लिटरली यही समझा था कि ये मुझे पिज्जा दे रहा है, और ये बैठ भी गई कि मैं खा लूंगी, मैं इसको खा लूंगी। और लोगों को ये लग रहा था भाई ये भ्रम में थे कि ये जो सारे गिफ्ट्स हैं ये पिज्जा ने पैक करे हैं, तो नहीं, मैं बताती हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती हूँ या यूँ कह लो कि मेरी को थोड़ी सी ज़्यादा अकल चल जाती है। तो वो पिज़्ज़ा ने पैक नहीं करे थे, क्योंकि पिज़्ज़ा को पैकिंग वगैरह इन सब का बहुत शौक है और वो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से पैकिंग करती है, क्योंकि वो बचपन से ये काम करती आ रही है। ये काम पता है किसका है? ये कृष्णा का काम। और जब ये सारे के सारे नीचे थे और नीचे मटर गश्ती कर रहे थे और चालू अपनी पिज़्ज़ा से काम ले रही थी, तब कृष्णा को ऊपर ले जाके वहाँ पे इसने ये सारे काम करे, इनको सबको ये कर दो। इसलिए ना उन्होंने दिमाग इतना नहीं लगाया कि जो यूज्ड वहाँ पे पहले से ही पैकिंग के पीसेस पड़े हुए थे, जो भी शीट पड़ी हुई थी, उसमें ऐसे ही पैक करके रख दिए। वरना पिज़्ज़ा के पास सारा मटेरियल होता है बिल्कुल फ्रेश, वो उनकी जो है शीट लेती और अच्छे से पैक करती उनको नीट एंड क्लीन तरीके से। तो ये जो पैकिंग थी ये नीट एंड क्लीन नहीं थी, तो इसलिए पैकिंग तो ये पिज़्ज़ा ने नहीं करी। पता होगा वो बात अलग है। तो पिज़्ज़ा के डब्बे में दिया था तो खोल रही थी, एक्साइटमेंट तो ठीक है भाई देखें, लेकिन उसको 90% ये लग रहा था कि वाकई में उसने इसको पिज़्ज़ा दिया है। 10% ये था कि मे भी शायद उसके अंदर कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तो अक्सर कहते रहते हैं पिज़्ज़ा के अंदर कुछ तो नहीं है, पिज़्ज़ा के अंदर गिफ्ट तो नहीं। लेकिन जैसे ही गाड़ी में इसी व्लॉग में घुमाने के लिए लेकर गया कि चलो तो मैं बैंड स्टैंड लेकर चलते हैं, तो भाई उसको पिज़्ज़ा खाने के लिए दे दिया दोनों बच्चों को। तो चलो नान का तो कोई बात नहीं है भाई, वो लड़का एक्टिव रहता है, अपनी बॉडी का फिजिक
का सबका ध्यान रख लेता है, अपना रनिंग वगैरह करता रहता है, जॉगिंग करता रहता है, गेम खेलता रहता है, तो उसकी वजह से वो फिट रहता है। कुल मिलाकर ये है कि जितना वो अगर इनटेक ले रहा है कैलोरी में, तो वो उतना बर्न भी कर रहा है, तो उसका सिस्टम बिल्कुल ठीक है। इनका ही खराब है, क्योंकि ठूसम ठास होता है ज़्यादा और बर्न होता है कम। तो पिज़्ज़ा ने लपक लिया, एक बार भी मना किया। स्ट्रिक्ट डाइट ऐसी होती है कि आपका नो का मतलब नो होता है। वो सिखाया जाता है ना स्कूल में कि लड़की का मतलब नो का मतलब नो। वैसे ही हर तरह का कोई भी काम अगर नो होता है तो नो का मतलब नो ही होता है। उसको मैनिपुलेट मत करो अपने हिसाब से, क्लियर बोलो कि नहीं। तो पिज़्ज़ा कम नहीं हुई है, चालू थोड़ी बढ़ी गई है, इसलिए वो बड़ी हो गई है, बड़ी लकीर हो गई है। लकीर तो नहीं कह सकते, बड़ा लक्कड़ हो गई है। फिर लोग ये लिख रहे हैं ये मत पहनो, ये अच्छा नहीं है, वो पुराना नहीं। तो भाई साहब चालू का काम तो हो गया, उसको यही तो करना था, एकदम स्विच कर देना था, लोगों को भुला देना था कि लोग भूल जाएं पुरानी बात। अम्मी से कंटेंट स्विच हो जाए, फनी से कंटेंट स्विच हो जाए। फनी से याद आया भाई साहब, अब भी डाल रहा है नल्ला नकार आदमी, गुड फॉर नथिंग। यूज्ड जो तुम्हारा कंटेंट है और उसको अपलोड किए जा रहा है उसको, जिसको साल भर पहले देख लिया। अब कौन सी वीडियो डाल रखी है मैंने तो नहीं देखी, देखा मैं देखूंगी भी नहीं कौन सी डाल रखी, पर पता लग रहा है कि जब ये हनीमून पे गए थे कश्मीर तब का डाल रखा है, मुड़ासा पहना हुआ। वाह भाई वाह वाह। हाँ हाँ, तो ठीक है, चला ले, यूज कंटेंट को यूज करो और फिर उससे पैसा कमाओ। तो दोनों मियां बीवी की मिली भगत। ये प्रमोट नहीं करेगी, अब इसको और वक्त देगी। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे भाई इतनी तेजी से, जितनी तेजी से लोगों को पता चल गया है कि ये फनी का चैनल है, तो चलो इसको कर लेते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। अरे चालू के बगैर भाई तू कुछ भी नहीं है। चालू ने एक बार बोलना है कि ये फनी का चैनल है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लो, फिर देखो रातों रात कहाँ तक पड़ेगी चालू अपनी राय मशवरा। क्योंकि भाई 90% कमेंट तुझे राय देने की है। ये कपड़ा मत पहनो, इसके साथ का ये बना लो, वो खराब मत करो, उसके साथ ये कॉम्बिनेशन बना लो, उसके साथ ये कर लो। तो भाई सबने ज्यादातर यही कमेंट कर रखा, और ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किसी ने राय मशवरा दिया है। वो लिखते हैं सिंपल सोल्यूशन ये है कि ड्रेस के गले का पैच हटा दो और जो बाजू पे लगा रखा है वो भी हटा दो, और जाके दुपट्टा ले जाओ और दुकान पे उससे मैचिंग का पैच या उससे मैचिंग की लेस जो है वो ले आओ और उसको दोबारा से लगवा लो ऊपर से। क्योंकि ऑफ कोर्स वो ऊपर से लगी हुई है तो आराम से निकल भी जाती है। लेकिन पता है क्या है, इसका एक बैड इफेक्ट भी है। ये जो वेलवेट का कपड़ा होता है ना, इस पे अगर आप सिलाई को निकालने के लिए जाते हो, यानी कि उधेड़ने के लिए जाते हो, जो जैसे आपने एक सिलाई कर दी गलती से और अब आपको वो निकालनी है सिलाई और उसकी जगह दूसरी सिलाई लगानी है, तो जब आप उसको निकालने की कोशिश करोगे ना, थोड़ा सा भी हल्का झटका दोगे ना फट जाती है वो, मतलब वो फैब्रिक फट जाता है। अगर आपका धागा मजबूत हुआ, और ऑफ कोर्स टेलर वगैरह सब धागा इसलिए मजबूत रखते हैं जिससे कि खिंचने इचने में टूटे ना सिलाई। अब तो ये वेलवेट शनील भी अब इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के आते थे। मेरी शादी के टाइम पे भाई साहब इतने जबरदस्त, इतने सारे ड्रेसेस थे जो ससुराल से भी बने थे और अम्मी की तरफ से भी बने थे। बहुत बहुत सारे सूट थे जो मतलब वेलवेट के ही थे, लेकिन उनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, उन्हें पहन तो लो लेकिन जब आप बिस्तर में लेटने जाते हो ना तो सुगड़ जाते, मतलब चिपक जाते। आपकी जो पैंट है, ट्राउजर आप पहनते हो, वो ऊपर सरक जाती है, क्योंकि जो भी आप ब्लैंकेट, रजाई या जो भी कुछ आप जब ऊपर ओढ़ते हो, जो भी आपके पास होता है, वो उससे लिटरली चिपक जाता है। तो रात में बिस्तर में सोने के लायक तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, पर हाँ दिन में आराम से आप उसको कैरी कर सकते हो। किस किस के साथ ये प्रॉब्लम होती है बताना जरूर कमेंट कर। मैंने तो सालों से वेलवेट पहनना ही छोड़ दिया, नहीं बनाती मैं। वुलन का दूसरा पश्मीना टाइप के जो सूट होता है ना, वो वाले बना लेती हूँ, लेकिन मैं ये वेलवेट वाले नहीं बनाती। किसी ने कमेंट किया मीरा रोड की प्रिंसेस को किसी ने नहीं पहचाना बैंड स्टैंड पर, सो सैड। हाँ पहचाना ना, जो उसका नया नया मुंह बोला भाई बना है, वो गोल्डन मैन स्टैचू। किसी ने और राय मशवरा दिया भाई, सूट से हट के अलग। वो कहते हैं सबको नीचे ही रहने दो, चालू प्लीज अपनी लाइफ को रूटीन पे ले आओ, अपनी लाइफ की प्राइवेसी को मेंटेन रखो। वाओ, कितना सोच रहे हैं भाई उसके बारे में। वो तो घंटा नहीं सोच रही अपने और अपनी गृहस्थी के बारे में, उसको तो सारी पब्लिक चाहिए। भाई जिस लड़की को अपने हनीमून पे 4-5 लोग चाहिए कि नहीं मैं तो अकेला, मेरा मन ही नहीं लगेगा अपने शौहर के साथ, तो मुझे तो कंटेंट क्रिएट करना है, तो वो घर की तो बहुत दूर की बात। अगेन किसी ने बोला कैंसिल दिस आउटफिट एंड वियर समथिंग एल्स, द कलर आर वेरी डल। बिल्कुल सही, जो ग्रे कलर है ना उसमें भी ग्रेस नहीं है। वैसे ये देखो वेलवेट है, लेकिन वेलवेट में जो अपना ग्लोस, अपना शाइनिंग होता है ना, वो नहीं है इसमें। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत सस्ता, बहुत चीप कलर का उठा लाइए। पता है वेलवेट में आजकल कोट सेट बने बनाए भी आ रहे हैं, और वो आपको 4XL से लेकर 10XL तक भी मिल रहे हैं। 99.9% कमेंट जो है वो दुपट्टा, कमीज, ग्रे कलर, पिंक कलर,
और रिप्लेस, पैच, इनसे रिप्लेस हो गए हैं, जिनसे कि ये कि चालू अपी ऐसे, चालू अपी वैसे, चालू अपी ने अपनी माँ के साथ ये किया, अपनी माँ के साथ वो किया, कितनी ख़राब लड़की है, कुछ नहीं आता, गुड फॉर नथिंग, बच्चे को नहीं संभालती, डायपर पड़ा है। जो इस तरह के जो कमेंट्स आ रहे थे वो सब रिप्लेस हो गए हैं सूट के सजेशन में। तो वहीं किसी ने बच्चे का जताते हुए लिखा है कि चालू ने अपनी तो ज़िंदगी ख़राब कर ही ली एक तरीके से, लेकिन 6 महीने के बच्चे की भी जो है ना स्लीप जो है ना वो इसने ख़राब कर दी है, मतलब उसकी भी हेल्थ जो है ना स्पॉइल कर रही है। इस औरत में ममता नाम की चीज़ है ही नहीं कभी भी। इतना 6 महीने का हो गया बच्चा, अब 6 महीने के बच्चे को खाना पीना भी बता दिया लगभग 15-20 दिन से, मतलब जब से ये वहाँ से आई है तब से इसका फूड वगैरह सब शुरू कर दिया, यानी कि वहाँ से यहाँ से जाने से पहले ही इसका फूड शुरू हो गया। एक दिन भी सिंगल टाइम ये बताया कि कैसे बनाती है, कैसे प्रिपेयर करती है, क्या चीज़ खिला रही है, डॉक्टर ने क्या क्या बोला है, ऑप्शन में क्या क्या है, क्या एक ही चीज़ इसको रोज़ रोज़ खिला रही है, इसलिए हो सकता है बेचारे बच्चे को स्वाद नहीं आ रहा हो इसलिए वो खा नहीं रहा हो। और कहती है इसका पेट खराब हो गया, तुझे कैसे पता इसका पेट खराब हो गया, क्यों नहीं डिटेल में बताती। फ्रेंड मेरा सूट ऐसे हो गया, फ्रेंड मेरा सूट वैसा हो गया। अरे न्यू मदर होने के जब तू ये देती है क्या बोलते हैं बहाने देती है, तो न्यू मदर होने के कम से कम कुछ नए लोगों को जो जानकारी मिले वो भी बता एज ए इन्फ्लुएंस। या तो तू बच्चा दिखा ही मत बिल्कुल भी, और ये बच्चे वाली बात, फीडिंग वाली बात, न्यू मदर वाली बात ही मत कर, तो लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और ना ही तुझसे जानने की इच्छा रहे एक बार भी। अब ये बच्चे को 1 महीने 1.5 महीने से ये सब खाना पीना जो भी कुछ है वो खिला पिला रहे हैं, एक बार भी सिंगल टाइम इसने ये नहीं बताया कि डॉक्टर ने क्या क्या अलाउ किया है बच्चे को, हम कैसे कितनी क्वांटिटी में कैसे दे रहे हैं। और किसी ने तो भाई साहब हद ही पार कर दी वो लिखते हैं बहुत अच्छा लगता, वेडिंग एनिवर्सरी ड्रेस तुम्हारा कॉम्बिनेशन बेस्ट है, तुम ऐसे ही परेशान होने की बीमारी रखती हो, सब ठीक है। और चालू ने उसको हार्ट भी दे रखा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग उठ उठ के। 10-10 11-11 मिनट के तो इनके व्लॉग होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे 15-16 मिनट के होते हैं। अब उसमें से 12-12 मिनट के व्लॉग अगर व्लॉग काट के ये आदमी अपलोड करेगा अपने चैनल पर, तो फिर भाई तो वो क्या फ़ायदा, तू जो चीज़ तू दिखा चुका है ऑलरेडी, तो क्यों दोबारा लोगों को बोर कर रहा है भाई 2-2 बार पैसे कमाने की। तो भाई रिपोर्ट मारो जिसका भी ये चैनल है, अब चाहे फ़नी का हो, चालू का हो, किसी ने फ़ैन पेज बना रखा हो, तो जितने भी लोग हैं ना जाओ जाकर रिपोर्ट मारो रीयूज़ कंटेंट का। जो चीज़ें 1-2 साल पहले देख चुके हैं वही कोई दोबारा क्यों देखना चाहेगा 1 साल बाद और 2 साल बाद। एक वर्कआउट वाली जिम वीडियो डाली है, एक जब वहाँ पे जा रही है मज़ेदार मज़ेदार मैं हूँ बिगड़ी हुई हवा, क्या लिखना चाह रहा है पता नहीं क्या। मतलब जब ये लोग डेला गए थे उसका जो इतना व्लॉग डाला है उसमें से इसने बहुत सारी शॉर्ट्स भी बना के अपलोड कर दिए। लेग प्रेस 300 kg वाला एक इसने और ये डाली है टैग लगा के हालत ख़राब। अब देखो भाई ये वीडियो इसने, ये जो क्लिपिंग इसने यहाँ पे डाली है एक्चुअली इसने ये अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करी है, जिम वाली 2 रील डाली है। और जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी उससे 2 घंटे पहले, और एक इसने शायद पहले या कल शायद डाली होगी, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर भी बोल रहे थे कि वहाँ पर जो है बड़े मज़ेदार से कमेंट है, लेंगे वो कमेंट्स भी लेंगे। और जिसमें ये गेट रेडी साथ में हुए हैं, यानी कि जब इनकी एनिवर्सरी वाले दिन जो ये जो व्हाइट कलर का सिलेंडर बन के जो घूम रही थी, ये भाई साहब जब डेला गए हैं ना तो आपको दिख रहा होगा उस टाइम तो फिर भी थोड़ी सी कम थी, वहाँ से आने के बाद भी बढ़ गई है, जबकि वहाँ 1.25 महीना नहाने के बाद गई थी। तब तक तो इसको मेच्योरिटी से जो है ना अपने आप को संभाल लेना चाहिए, पर मेच्योरिटी इसमें पता नहीं कब आएगी भैया। दूसरा बच्चा हो जाएगा, तीसरा बच्चा हो जाएगा, तब भी आएगी या नहीं आएगी। दूसरी तरफ गौहर खान को देख लो, वापस से वो अपना मेंटेन होने लगी है, उन्होंने भी तो जस्ट अभी बेबी डिलीवर करा है। उनकी जितनी मेहनती तो ये मेहनत तो ये जिंदगी भर नहीं कर पाएगी। तो अब ये बात तो और भी ज्यादा 100% कंफर्म हो जाती है कि ये अकाउंट जो खोला है ये फनी ने खोला है, क्योंकि उसकी जो ये प्राइवेट जो वो क्लिपिंग शूट कर रहा है जिम की, अब वो कोई और तो डाल नहीं सकता, वो खुद शूट कर रहा है, खुद ही डाल रहा है, वो चैनल पे भी डाल रहा है, लेकिन अपना इंस्टाग्राम पे डाल रहा है और ना ही अपने स्टोरी वगैरह पे, क्योंकि स्टोरी पे लगाया नहीं, हमने देखी नहीं है वो ये वाली वीडियोस। और इसने डेफिनेटली फोन में शूट करी होंगी, जो कि यहाँ पे रील बनाकर अपलोड कर दी। और उस पर सबसे मस्त कमेंट है भाई साहब, 400 kg करो, क्योंकि इसने लिख रखा है लेग प्रेस 300 kg। तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जो पहले कमेंट पे नज़र पड़ती है वो लिखते हैं 400 kg करो फनी भाई, डब्बा को उठाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगेन फिर किसी ने लिखा वाई चालू नॉट प्रमोटिंग दिस चैनल, यू विल हैव बेटर कंटेंट देन हर, आइदर वे एवरीवन गेट बोर्ड ऑफ सेम कंटेंट। सही है सही है। अब क्या है कि भाई ये ऐसी चीज़ें बना रहा है जो कि चालू रिकॉर्ड नहीं कर सकती, जो चालू का कंटेंट नहीं है वो तो इसका कंटेंट है, तो ये जिम का बताए, जिम के बारे में बताए, पर मैं इसको राय क्यों दे रही हूँ भाई। हाँ कहीं इसने सुन लिया तो। और भी बहुत सारे कमेंट्स थे जो कि इसने डिलीट कर दिए और अब सिर्फ 7 कमेंट वहां पर दिखाई दे रहे हैं, बाकी उसका जो रीयूज
कंटेंट वो अपलोड कर रहा है उस पर आपका क्या कहना है। और चालू अपी ने जो दिमाग से ये माइंड गेम खेला है ऑडियंस के साथ और एकदम से जो कंटेंट स्विच कर दिया है, लोगों का माइंड स्विच कर दिया है, उस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।